दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिल्मी खिस्से में। आज हम लाए हैं फिल्मी खिस्से में आपके लिए फ़िल्म की कहानी। दोस्तों, आज की फ़िल्म है हमारी पूरब और पश्चिम, जो रिलीज़ हुई थी 1970 में। इस फिल्म के निर्देशक थे मनोज कुमार और लिखा गया था शशि गोस्वामी मनोज कुमार जी ने, और उत्पादित हुआ था मनोज कुमार जी के द्वारा ही। और अभिनेता थे इसमें अशोक कुमार, सायरा बानो, मनोज कुमार, प्राण, निरूपा राय, प्रेम चोपड़ा, विनोद खन्ना। छायांकन था वी.एन. रेड्डी जी का और संपादित किया था बी.एस. ग्लेड ने। संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। दोस्तों, इस फिल्म में जो एक्टर हीरो हीरोइन थे उनके जो नाम थे इस फिल्म में वो हम बताते हैं आपको। भरत के रूप में थे मनोज कुमार और प्रीति शर्मा के रूप में थे सायरा बानो। गुरुजी के रूप में थे अशोक कुमार और कामिनी कौशल गंगा थी भारत की माँ के रूप में। और प्राण हरनाम के रूप में थे, प्रेम चोपड़ा ओपी ओंकार के रूप में थे, हरनाम की पत्नी कौशल्या के रूप में निरूपा राय थी और श्यामू के रूप में विनोद खन्ना। गोपी के रूप में भारती विष्णुवर्धन और शर्मा के रूप में थे मदनपुरी। रीता शर्मा शर्मा की पत्नी के रूप में सम्मी और प्रीति की भाई शंकर शर्मा के रूप में थे राजेंद्र नाथ जी और बाबा के रूप में थे ओम प्रकाश और मनमोहन के रूप में थे। इस फिल्म में जो संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने और तैयार किया था, और गीत इंदिवर जी के थे, प्रेम धवन और संतोष आनंद ने लिखे थे। गाना और गायक, पहला गाना था दोस्तों दुल्हन चली वो पहन चली तीन रंग की चोली, जो कि महेंद्र कपूर जी ने गाया था और इंदिवर जी ने लिखा था। दूसरा गाना कोई जब तुम्हारा हिले तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, मुकेश जी ने गाया था, लिखा इंदिवर जी ने था। तीसरा गाना था ओम जय जगदीश हरे, जो कि महेंद्र कपूर, ब्रिजभूषण, श्यामा चित्तर जी ने गाया था, जो कि एक आरती थी। तो आज भी हमारे यहाँ आरती चलती है तो यही गाना बजता है, और शारदा राम किल्लोरी जी ने लिखा था। गाना नंबर 4 पूर्वा सुहानी आई रे, जो कि लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर जी ने गाया था, मनोहर दास जी ने भी और संतोष आनंद द्वारा लिखा गया था। गाना नंबर 5 रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जो कि महेंद्र कपूर जी ने गाया था और मननकार उदास जी ने भी, और पारंपरिक था तुलसीदास द्वारा लिखा गया था ये गाना। गाना नंबर 6 ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर बट यू आर, जो कि आशा भोसले और महेंद्र कपूर जी ने गाया था और प्रेम धवन जी ने लिखा था। गाना नंबर 7 था हे प्रीत जाकिरी सदा, हे प्रीत जाकिरी सदा, भारत का रहने वाला हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताऊँगा। दोस्तों, गायक थे महेंद्र कपूर साहब। दोस्तों, अब इस फिल्म से जुड़ी एक रोचक तथ्य हम आपको पहले बता देते हैं। तो
पूरब और पश्चिम फिल्म के बनने के बाद इस फिल्म के गीतों को ऑल इंडिया रेडियो से प्रसारित करवाने के लिए कल्याण जी आनंद जी भाई को कहा गया था, क्योंकि उन दिनों ये काम फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर करते थे और इस काम के पैसे देने पड़ते थे। जब काफ़ी दिनों के पश्चात भी फिल्म के गाने रेडियो पर सुनाई नहीं दिए तो मनोज कुमार ने इस बारे में कल्याण जी भाई से बात की, तो पता लगा कि पैसे का पेमेंट ही नहीं किया गया था। और कल्याण जी भाई के उत्तर में मनोज कुमार जी संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने कहा कि यार अगर ऐसी बात थी तो पहले ही बता देते। और उन्होंने फैसला कर लिया कि आगे से कभी भी कल्याण जी भाई के साथ काम नहीं करेंगे। और हुआ भी ऐसा ही। पूरब और पश्चिम के पश्चात उन्होंने अपनी किसी भी फिल्म के कल्याण जी भाई का संगीत नहीं लिया। दोस्तों, अब पेश है हमारी आज की फिल्म की कहानी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के मद्देनज़र हरनाम प्राण एक स्वतंत्रता सेनानी को धोखा देता है और परिणाम स्वरूप उसे पुरस्कृत किया जाता है, लेकिन स्वतंत्रता सेनानी की हत्या कर दी जाती है, जिससे उसकी पत्नी गंगा निरुपा राय और उसका परिवार तबाह और बेसहारा हो जाता है। वर्षों बाद जब भारत ने अपनी स्वतंत्रता हासिल की, स्वतंत्रता सेनानी का बेटा भारत, जिसका अर्थ है भारत, मनोज कुमार बड़ा हुआ और उच्च अध्ययन के लिए लंदन चला गया। ब्रिटेन पहुंचने पर भारत अपने पिता के कॉलेज मित्र शर्मा मदनपुरी जी से मिला। अपनी पत्नी रीता, सम्मी, बेटी प्रीति, सायरा बानो और हिप्पी बेटे शंकर राजेंद्र नाथ से मिलता है। पूरी तरह से पश्चिमीकृत हो चुकी प्रीति के लंबे सुनहरे बाल हैं। वह छोटी छोटी पोशाकें पहनती हैं, हालांकि कई दृश्यों में वे कीमोनो जैसी दिखती है। धूम्रपान करती है, शराब पीती है और उसे भारतीय मूल्यों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब इस तरह की उसकी मुलाकात भारत से नहीं हो जाती तो ये देखकर हैरान हो जाता है। लंदन में कई भारतीय अपने जड़ों से शर्मिंदा हैं और उन्होंने पश्चिमी लगने के लिए अपना नाम भी बदल लिया है। हालांकि भारत को ये भी एहसास है कि अन्य लोग भारत के लिए लंबे समय तक रहते हैं, लेकिन वित्तीय कारणों से ब्रिटेन में रहते हैं। जैसे के.एल. सहगल रिकॉर्ड के साथ शर्मा, वे उसके सोचने के तरीके को बदलने की कोशिश करता है, जबकि वह और प्रीति एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं। बाद में अपनी मां और गुरुजी अशोक कुमार की मंजूरी के साथ वे प्रीति से शादी करने का वादा करता है। भारत के आदर्शवाद से प्रभावित होकर प्रीति उससे शादी करने के लिए सहमत हो जाती है, लेकिन अभी भारत आने की तैयारी नहीं है। जब भारत उसे मनाता है तो वह अंततः पारंपरिक जीवन शैली अपना लेती है। दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की ये फिल्म की स्टोरी समाप्त होती है। आपको कैसी लगी ये स्टोरी? कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।